नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। सांसद ने मुख्य सचिव से स्लुइस गेट की मरम्मत का किया अनुरोध। 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष जांच अभियान की सुविधा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंडमान फूड टेक कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद विष्णुपद राय ने दक्षिण अंडमान के आटम पहाड़ पर गाराचरामा गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र के पास क्षतिग्रस्त स्लुइस गेट के लंबे समय से लंबित मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। स्लुइस गेट का निर्माण मूल रूप से सार्वजनिक और निजी भूमि में समुद्री जल के प्रवेश को रोकने के लिए किया गया था। दुर्भाग्य से सुनामी 2004 और उसके बाद आए भूकंप के कारण इसे भारी नुकसान पहुंचा, जिससे लगातार समुद्री जल का प्रवेश हुआ, जिससे पंजीकृत किराएदारों की भूमि जलमग्न हो गई और विकास के लिए अनुपयुक्त हो गई। सांसद विष्णुपद राय ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि वे कृपया हस्तक्षेप करें और एपीडब्ल्यूडी अधिकारियों को स्लुइस गेट की मरम्मत और पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्देश दे। संरचना को बहाल करने से न केवल भूमि को और अधिक नुकसान से बचाया जा सकेगा, बल्कि आवासीय कॉलोनी के विकास के अवसर भी खुलेंगे, जिसमें 2000 से अधिक भूखंडों को समायोजित करने की क्षमता होगी, जिससे बड़ी संख्या में प्रभावित परिवारों को लाभ होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 31 मार्च तक 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप और 3 प्रमुख प्रकार के कैंसर, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल के लिए 100% जांच हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 20 फरवरी से 31 मार्च तक सभी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में एक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या आधारित और अवसरवादी जांच दोनों को बढ़ाने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को जुटाया जा रहा है। इस संबंध में दूरदराज और द्वीपीय क्षेत्रों सहित सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में जांच सेवाएं शुरू की गई है, जो निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। जन स्वास्थ्य के हित में आम जनता को इस स्क्रीनिंग अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि वे अपनी नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर की निःशुल्क जांच करा सकें। आम जनता की भागीदारी 100% स्क्रीनिंग कवरेज प्राप्त करने और स्वस्थ एवं रोग मुक्त कल के लिए प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करने में योगदान देगी। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मंत्रालय द्वारा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उद्योग विभाग और अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आज श्री विजयपुरम में अंडमान फूड टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशासन की कृषि सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि थी। पेश है एक रिपोर्ट। आज श्री विजयपुरम में आयोजित इस कॉन्क्लेव का मकसद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना है। कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के अलावा विशेष अतिथियों में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वरिष्ठ निदेशक मधुपर्णा भौमिक, मुख्य अतिथि कृषि सचिव पल्लवी सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के डिप्टी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइजर डॉक्टर जेपी डोंगरे, प्रशासन में मत्स्य विभाग के निदेशक जगतप कल्याणी राजेंद्र, उद्योग निदेशक राकेश दास, एसीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन के अलावा विभिन्न हितधारक सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में सबसे पहले वरिष्ठ निदेशक मधुपर्णा भौमिक ने अतिथियों और कॉन्क्लेव में उपस्थित हितधारकों का स्वागत करते हुए इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। To start with, increased urbanization in India has propelled growth of the country's food processing industry, with domestic processing capacity reaching 20 million metric tons, supported by the various government initiatives to modernize the agro-industry ecosystem, presenting
increasing opportunities to the new investors. India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China and is a global leader in the production of a varieties of fruits like mango, banana, guava, papaya, sapota, pomegranates, lime and many others. समारोह में डॉक्टर जेपी डोंगरे ने अपने संबोधन में कहा कि यह कॉन्क्लेव टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का लैंडमार्क है। If we say the Andaman Nicobar Islands, which offers a unique perspective of food sustainability with their distinct ecosystem, the region serves a model for the blue economic initiatives, marine-based food technology, and eco-friendly food processing technologies. As we discussed global food tech advancements, let us also draw inspiration from indigenous practices that emphasizes the local sourcing, minimal waste, and the holistic sustainability. This conclave is not just about exchanging knowledge, it should be collaborative action. I encourage each one of you to engage, interact, and force partnership that will lead to a tangible innovations and in the food industry. मत्स्य निदेशक जगतप कल्याणी राजेंद्र ने अपने वक्तव्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सी फूड उद्योग की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। Since long we have been working on this and we have identified areas for brackish water aquaculture, and very recently we are working with the experts on how to take it forward. We have identified many local investors also who are already doing brackish water aquaculture successfully, and they are ready to take it forward with the help of advanced technologies. So be it the concept of aqua parks, the development of land required for it, there are many positive developments on that front as well. And when we talk about the use of technology in seafood processing, I think some of the major challenges that we have presently is right now we are focusing mainly on chilling, freezing and drying of seafood products. उद्योग निदेशक राकेश दास ने खाद्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की। फूड स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड राइट जब हमारे प्लेट में खाना आता है। तो जब हम फूड प्रोडक्शन या फूड मार्केटिंग या फूड एनहांसमेंट की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है। हम रॉ मटेरियल हमारे सीड से आते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस से आते हैं, फिर उसकी स्टोरेज होती है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी लैब टेस्टिंग होती है, उसकी पैकेजिंग होता है, उसके बाद उसकी अलग अलग होलसेल मार्केटिंग या रिटेल से उसकी बिक्री होती है, उसके सेल एंड प्रोडक्शन, उसके सेल होती है, मार्केटिंग होती है, उसके बाद वो फिर हमारे प्लेट में आता है, फाइनली फूड बनता है। इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, PMFME और ODOC। PMFME एक पुरानी स्कीम है जिसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs को फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन की फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में कुछ आगे काम कर सकें। बेसिकली इसमें स्पाइस वाले जो छोटे छोटे गृहिणी होते हैं जो पापड़ या अचार बनाते हैं, मसाले बनाते हैं, उनको हम एनकरेज करते हैं। मुख्य अतिथि कृषि सचिव पल्लवी सरकार ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि और पशुपालन की संभावनाएं अपार है। So when we speak about agriculture and animal husbandry in Andaman and Nicobar Islands, the potential is immense. Everyone knows that Andaman, when we speak about Andaman, we cannot spare coconuts. Coconut, we have a wide array of products that are yet to be tapped just from coconut. Not just coconut water, not just virgin coconut oil, but we have many other new products that can be developed from coconut, be it coconut vinegar, be it coco di nata, all other such processed products that can be developed again from coconut. Apart from that, in agriculture we have several other crops which we are looking forward for food processing and development. One such product would be spices,
We are also looking forward to development of some tropical flowers which are very specific to Andaman, which is endemic to Andaman, but are exotic for the rest of the world. ACCI के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। Ladies entrepreneurs to come forward and start up their own business for the upliftment of the society. जब भी एक महिला आगे आती है तो वो पूरा फैमिली, पूरा सोसाइटी, पूरा गांव को आगे उठाने के लिए आता है, जबकि एक पुरुष एंटरप्रेन्योर आगे आता है तो वो सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को साथ लेके आगे चलते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग्स में हमारे सामने महिला उद्यमी साथ साथ हमारे जेंट्स भी आए हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के सिलसिले में उत्तर व मध्य अंडमान जिले की जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर क्रिस्टीना रॉसिटी की देखरेख में धार्मिक नेताओं और आम जनता के बीच रेवरेंड पॉल विजय कुजूर की मौजूदगी में टीबी पर कल मायाबंदर के कर्माटांग स्थित GEL चर्च में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय को टीबी, इसकी रोकथाम और उपचार विकल्पों के बारे में शिक्षित करना था, जिसमें समय रहते इसका पता लगाने और उपचार के पालन के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में टीबी जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वागत भाषण से हुई। NTEP के जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री माधव राव वाई ने टीबी का अवलोकन किया। इसके संचरण, लक्षणों और टीबी के 2 प्रकारों अव्यक्त और सक्रिय पर चर्चा की। प्रतिभागियों को शीघ्र निदान के महत्व और स्क्रीनिंग तथा परीक्षण के लिए चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। सदियों से भारत की पारंपरिक पद्धतियां प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर फलती फूलती आई हैं। पारंपरिक ज्ञान ये बसा है हमारे अतीत में, आकार देगा हमारे भविष्य को। जैविक खेती, पानी का संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त जीवन, ये परंपराएं हमारे भविष्य का ध्यान रखती हैं। ज्वाइन कीजिए मिशन लाइफ, अपनाइए वहनीय जीवन शैली। तो चलिए मेरे साथ देखिए इस श्रृंखला धरती करे पुकार का आखिरी एपिसोड इस शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।
तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की शिक्षा विभाग की पहल पर स्कूलों में शतरंज कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फरारगंज के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूलों में शतरंज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर शिक्षा एवं खेल निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अधिकारियों की उपस्थिति में स्कूली बच्चों को चेस के प्रति प्रोत्साहित किया और जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों के महत्व को भी रेखांकित किया। निदेशक ने बच्चों के साथ चेस खेलकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इसी प्रकार विम्बलीगंज शैक्षणिक अंचल के अंतर्गत बम्बू फ्लैट स्थित पीएम श्री स्कूल में भी स्कूलों में शतरंज कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न फीडर स्कूलों के लगभग 100 प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विम्बलीगंज के उप शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मनोहरन ने कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इस कार्यक्रम में पीएम श्री बम्बू फ्लैट स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुशीला और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रशासन के मत्स्य निदेशालय द्वारा तैयार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मत्स्य पालन के व्यापक विकास पर मसौदा नीति के संबंध में सुझाव जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। मसौदा नीति प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी मूल्यवान सुझाव लिखित रूप में मत्स्य निदेशालय के पास या फिर ईमेल के जरिए जमा कर सकते हैं। चक्कर गांव स्थित अंडमान कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए आवश्यकतानुसार बंगाली विभाग के लिए अतिथि संकायों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। अतिथि व्याख्याताओं व संसाधन व्यक्तियों को यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रति व्याख्यान 1500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जो अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह होगा। नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी, जो संबंधित विषय में शिक्षण कार्यभार की आवश्यकता पर निर्भर करेगी। विस्तृत सूचना तथा आवेदन प्रारूप और स्व अंकन प्रोफार्मा कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र स्व सत्यापित प्रासंगिक दस्तावेजों और प्रशंसा पत्रों के साथ स्व अंकन प्रोफार्मा 24 फरवरी को शाम 3:30 बजे तक अंडमान कॉलेज के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अब लेते हैं एक ब्रेक। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। श्री विजयपुरम में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र के नामांकित शिक्षार्थियों को 23 फरवरी से व्यवहारिक और परामर्श कक्षाओं में भाग लेने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए शिक्षार्थियों को कार्यावधि के दौरान श्री विजयपुरम में JNRM में इग्नू अध्ययन केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बिजली उपभोक्ताओं और आम जनता को सूचित किया गया है। कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक एजेंसी हाउस, पूरा गाराचरामा और 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट क्षेत्र, गाराचरामा का कुछ हिस्सा, डॉलीगंज, आटम पहाड़, पुराना पहाड़ गांव, ICMR कॉलोनी क्षेत्र, मिनी बे का कुछ हिस्सा आदि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कार्य गाराचरामा में मारुति वर्कशॉप के पास बिजली के खंभों के जंग लगे चैनलों को बदलने के संबंध में किया गया है। अधिक जानकारी के लिए विद्युत विभाग की वेबसाइट पर जाएं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने मुख्य सचिव से स्लुइस गेट की मरम्मत का किया अनुरोध। 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष जांच अभियान की सुविधा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंडमान फूड टेक कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।